कि उन्होंने 3.5 साल पहले ये कहा था कि सरकार बनते ही शराबबंदी कर देंगे। यही कहा था, जन घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था। बोनस देने की बात कही थी, 2 साल का बोनस दे देंगे, शराबबंदी दे देंगे, बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, जितने अनियमित कर्मचारी हैं उनको वापस नौकरी में ले लेंगे, छटनी नहीं करेंगे। वो तो 3.5 साल हो गए, उसमें अब ये 2 घंटे की बात नया शिकवा छोड़ा है। जब 3.5 साल में आप नहीं कर सकते, खैरागढ़ को करने से किसने रोका था? 4 जिले बनाए थे, बना दिए होते। मगर जब प्रेशर पड़ा, जब भयग्रस्त हुए और उनको लगा कि पराजय सुनिश्चित है, तो उस डर की वजह से उनको ये सब घोषणा मजबूरी में करना पड़ा। आसान, किसी चुनाव को हम आसान नहीं कहते, चुनौती रहती है और उपचुनाव में बड़ी चुनौती रहती है। मगर जो मतदाता का रुझान और मन जो दिख रहा है, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। भूपेश ने खैरागढ़ की जनता को 3.5 साल का जो आक्रोश फूट रहा था, उसके लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने एक राजनीतिक पासा फेंका है। सवाल भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता की प्रतिष्ठा लगती है, मेरे कार्यकर्ता की प्रतिष्ठा, और अब तो मैं कहता हूँ खैरागढ़ की जनता की प्रतिष्ठा दांव में लगी है, जो खैरागढ़ कांग्रेस से बदला लेना चाहती है, जो अपमानित उन्हें किया गया। तो हम सब लगेंगे, हम सब लग गए हैं और एक एक कार्यकर्ता हमारा भिड़ गया है और चुनाव में हम निश्चित जीतेंगे। प्रदेश स्तर के सारे वरिष्ठ लोग वहाँ जा रहे हैं, उनके तो पूरे मंत्रिमंडल का दरबार लगा लिए। 70 विधायक को ले जाके, पहली बार हुआ है किसी उपचुनाव में 70 के 70 विधायक, सारे मंत्री और मुख्यमंत्री जाके बैठे हैं। इससे बड़ा जमावड़ा तो आज तक हिंदुस्तान के किसी उपचुनाव में नहीं हुआ होगा। इस 70 विधायकों का काफिला अकेले जाने में क्या चिंता हो रही है? खैरागढ़ में जितने डेवलपमेंट काम हुए, भूपेश जी को पूरी मैं फेहरिस्त से और पूरी लिस्ट भेज देता हूँ। जितने सड़कें आज दिख रही हैं चमचमाती हुई बेहतर सड़कें, बकरकट्टा से लेकर सालेवारा से लेकर पूरी जितनी सड़क, जितना कृषि महाविद्यालय की स्थापना हुई, जितने कॉलेज बने, जितने स्कूल बने, जितने हाई स्कूल बने, जितने मिडिल स्कूल बने, एग्रीकल्चर महाविद्यालय जिसका नामकरण हो, भूपेश सिर्फ नामकरण करता है, काम तो हमने किया है। कॉलेज का नाम भी करने लगा। वो जितने हमने एग्रीकल्चर कॉलेज खोला, हाई स्कूल खोला, भूपेश सिर्फ और सिर्फ नामकरण करके क्रेडिट लेना चाहता है। तो नाम बना देना, नाम लगाने से मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर डेवलपमेंट जो धरातल पे है, ये पूरे छत्तीसगढ़ वहाँ की जनता जानती है कि एक एक काम, 1 से 100 काम गिनाएंगे, भूपेश जी एक डायरी में नोट कर लें तो 99 काम ऐसा नहीं रहेगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। ये मूल्य वृद्धि का सीधा संबंध आज जो तत्काल डीजल, पेट्रोल और पेट्रोलियम में वृद्धि हुई है, उसका सीधा जो रशिया का और यूक्रेन का वार है उससे संबंध है। और ये अस्थायी है, जैसे ही युद्ध समाप्त होगा पुरानी स्थिति में हम आ जाएंगे। मैं जो बता रहा था कि इनके वादे और इनके भरोसे का छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया है कि 3.5 साल होने के बाद भी इनके वादे कैसे अधूरे रहते हैं और चुनाव जीतने के लिए बड़ी बड़ी बात करते हैं, मगर उस घोषणे का क्रियान्वयन करने की ताकत इनके पास नहीं है। जीत का लीड कितना रहेगा? पर्याप्त मात्रा में जीतेंगे और अच्छे मतदान वोटों से जो झुकाव दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत के साथ जीतेगी। नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का रहता है, नेतृत्व किसी का तय नहीं रहता। और नेतृत्व तो ये है कि सभी कार्यकर्ता मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे, ये तय है। और भारतीय जनता पार्टी में प्रक्रिया है, चुनाव हो जाता है, विधायक दल की बैठक होता है, फिर नेतृत्व तय हो जाता है कि किसको आने वाले समय में लीडरशिप करना है। अब वो थाली घंटी बजाने का काम विपक्ष की भूमिका में पूरे देश में कर रहे हैं, इनको अभी धीरे धीरे प्रशिक्षित होना पड़ेगा, टाइम लगेगा। सड़कों का जाल बिछाने का काम, कृषि महाविद्यालय खोलने का काम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को विस्तारित करने का काम और डेवलपमेंट के जितने भी मापदंड हैं वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए। और कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र में जाकर जनता को समझाने में घबरा रहे हैं और उसका एक नतीजा सामने आया कल। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के इतिहास में पहली बार होगा कि किसी उपचुनाव में मुख्यमंत्री एक उपचुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करेंगे।
आज तक मैंने 15 साल मुख्यमंत्री रहा। पूरे देश में मैं देखता हूं कहीं घोषणा पत्र उपचुनाव के लिए जारी नहीं होते। पार्टी की घोषणा पत्र एक बार बनती है और इनकी भी घोषणा पत्र बनी थी, जन घोषणा पत्र। 3.5 साल निकलने के बाद भी जन घोषणा पत्र के वादे अधूरे हैं और नए घोषणा पत्र जो पहले 36 बिंदु थे, आप आश्चर्य करोगे, खैरागढ़ उपचुनाव के लिए 29 बिंदु का घोषणा पत्र जारी किया है। ये आश्चर्य इसलिए कि 29 बिंदु वो महत्वपूर्ण विषय जिसकी मांग खैरागढ़ की जनता कर रही थी, 3.5 साल से देवव्रत कर रहे थे, उनमें से एक भी काम नहीं हुआ 3.5 साल में, जिसको माइलस्टोन कहा जा सकता है। और ये अधूरे घोषणा पत्र की वजह से कांग्रेस में निराशा थी और अचानक मुख्यमंत्री को घोषणा पत्र जारी करने की जरूरत पड़ गई। और मैं मुख्यमंत्री से यही पूछना चाहूँगा कि 15 अगस्त 2021 को आपने 4 जिले की घोषणा की, क्या स्थिति है अभी तक? 7 महीने हो गए, 18 तहसील की घोषणा है, क्या स्थिति है? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं 2 घंटे में घोषणा पूरा कर दूंगा। मुख्यमंत्री जी 29,880 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 29,880 घंटे हो गए। अब युवा प्रश्न कर रहा है कि भैया 29,800 घंटे होने के बाद भी हमारा बेरोजगारी भत्ता कहाँ गया? वो पैसा कहाँ गया? 97,500 रुपया प्रत्येक युवा का इस सरकार के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार बकाया निकलता है, 97,000 रुपया। और ये 2 घंटे की बात करते हैं। 29,800 यानी करीब करीब 30,000 घंटे हो गए। आपने कहा था कि हम शराबबंदी कर देंगे, महिलाएं पूछ रही हैं, और 2 घंटे की बात जब आप बोल रहे हो तो महिलाएं पूछ रही 30,000 घंटे के बाद भी नहीं हुआ शराबबंदी। फिर ये 2 घंटे का कहाँ से फार्मूला निकाल रहे हो मेरे भाई? अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के लिए उनको तो छटनी शुरू हो गई। उनको कहा था कि हम सरकार बनते ही घोषणा पत्र में करेंगे और इनको रेगुलर करेंगे, उनकी सबकी छटनी हो रही है। 30,000 घंटे होने के बाद मुख्यमंत्री जवाब दें कि क्या हुआ उसका। मुख्यमंत्री ने कहा था सरकार बनते ही 2 साल का बोनस भारतीय जनता पार्टी ने छीना है, नहीं दिया है। बड़े दुखी मन से कहते थे कि हम 2 साल का बोनस देंगे। आखिरी बजट भी अब प्रस्तुत, 4था बजट प्रस्तुत हो गया, मगर 2 साल का बोनस का कहीं अता पता नहीं है मुख्यमंत्री जी। और आप खैरागढ़ के लिए 2 घंटे की बात कर रहे हो और खैरागढ़ की घोषणा के बारे में 2 रहे हो। मैं अभी चुनाव अभियान में गया, जो जबरदस्त झुकाव दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रति। उनके प्रत्याशी को तो परिचय होने में ही 12 दिन लग जाएगा। हमारा प्रत्याशी वहाँ हमेशा 2 चुनाव जीता, 2 चुनाव हारा और लगातार जनता के बीच रहा। आज मैं जब देख रहा हूँ कि कांग्रेस जब 2 घंटे की बात करना शुरू किए हैं, तो मेरा एक प्रश्न और आता है कि जब मैं बालाघाट जो लगा हुआ हमारे जिला है, बैहर हमारे से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ हजारों मकान प्रधानमंत्री आवास के बन रहे हैं, शानदार गरीबों के लिए हजारों मकान। वो बाजार करने के लिए सालेवारा आते हैं, वो बाजार करने के लिए बोडला के ब्लॉक के बाजारों में आते हैं। यहाँ के हमारे लोग वहाँ बाजार करने जाते हैं। आज सालेवारा से लेकर रेंगाखार के उस पूरे इलाके में, सालेवारा क्षेत्र में बकरकट्टा तक के लोग पूछ रहे हैं कि बैहर में जब हजारों प्रधानमंत्री आवास योजना बन सकता है, तो खैरागढ़ में 3 साल में 15,000 आवास छीना है मुख्यमंत्री ने खैरागढ़ के गरीबों का। जब इतनी घोषणा कर ही रहे थे मेरे भाई, जब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे 2 घंटे में करने के लिए, तो 15,000 आवास गरीबों का दे देते
तो उनको लगता है चुनाव आया है तो हमको भी 15,000 प्रधानमंत्री आवास योजना जो केंद्र ने स्वीकृत किया था, आधे मकान गिर रहे हैं, ढह रहे हैं, उस मकान को रिपेयर करने की ताकत नहीं है। अपना जमीन बेचकर, मकान बेचकर उन्होंने अपना खर्चा कर लिया। आज मुख्यमंत्री से फिर यही प्रश्न मेरा है कि यदि आप घोषणा करने के लिए 29 मांग रख दिए हो तो 30 ही कर दे। जब करना ही नहीं है तो 29 और 30 गिनती में क्या फर्क है? 36 तो पहले कर चुके हो भाई, एक और कर देते कि आवास भी बना देंगे हम 15,000 लोगों के लिए। उसके लिए प्रधानमंत्री भूपेश जी को फुर्सत नहीं है और बड़ी बड़ी घोषणाएं और बड़ी बड़ी बातें करने के सिवाय कोई काम नहीं है। और पक्के आवास को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पड़ोस के जिले से लोग तुलना कर रहे हैं। अब मुझे लगता है बड़ी बात कल कह दी कि आदम कद प्रतिमा भूपेश जी स्वर्गीय देवव्रत जी का कितना आदर है उनके प्रति कि पार्टी की टिकट नहीं दिया, निर्दलीय उसको लड़ना पड़ा। ये 29 बिंदु मांग के लिए भटकता रहा, चप्पल उसके टूट गए और कभी मान सम्मान खैरागढ़ को नहीं मिला। अकेला देवव्रत का अपमान नहीं था, पूरे खैरागढ़ क्षेत्र का अपमान किया है डेवलपमेंट को रोककर। और खैर देवव्रत लगातार अपमानित होते रहे। आज उनको याद आ गया, चुनाव यदि नहीं आया होता तो ये कुछ याद नहीं आता, याददाश्त इनकी बिल्कुल नहीं लौटती। वो तो शौक लगता है जब इलेक्शन आता है, मतदाता प्रश्न करता है तो अचानक बोले कि सजीव मूर्ति आदमकद प्रतिमा बनाएंगे। अरे भैया 3.5 साल में क्या अभी तक कितनी प्रतिमा बना दिए। एक बात बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ नहीं झुका है, छत्तीसगढ़ कभी नहीं झुकेगा भूपेश जी, चिंता मत करिए। छत्तीसगढ़ के लोग झुकाते हैं और कांग्रेस को झुकना पड़ेगा, कांग्रेस को झुकना पड़ेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, शराबबंदी के लिए झुकना पड़ेगा, कांग्रेस को झुकना पड़ेगा। रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने के लिए कांग्रेस को झुकना पड़ेगा। 2 साल का बोनस देने के लिए कांग्रेस झुकेगी। नियमितीकरण समेत समस्त वादे जो युवकों से किया है और कांग्रेस का झूठ हारेगा, कांग्रेस की पराजय होगी खैरागढ़ विधानसभा में। जितने झूठे वादे कर लें, जितने वादे करना है कर लें। अभी तो 29 और 30 हुआ है, इसको यदि आप 36 से ऊपर भी कर लें, खैरागढ़ की स्वाभिमानी जनता भूलेगी नहीं। वो 3.5 साल के इस कार्यकाल को याद करती रहेगी और विकास के कामों में जो छत्तीसगढ़ खैरागढ़ को पीछे छोड़ के रखा गया है, उस प्रकार की घटनाओं को वहाँ की जनता इस चुनाव में 12 तारीख को होने वाले मतदान में और 16 तारीख को गिनती होगी तो भूपेश जी पता चल जाएगा कि खैरागढ़ के जनता ने किस प्रकार के मतदान किया है, मैंडेट दिया है। और ये इसलिए मुझे आज प्रेस में आना पड़ा क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मुख्यमंत्री जी ने 29 बिंदु पे अपनी बात कही थी। मैं उनको याद दिलाने के लिए आया हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।